Good morning students. As you know, in previous class we were discussing about our chapter production function. Okay, production function में हम अपना क्या देख रहे थे? Law of variable proportion. क्या था law of variable proportion? हमने उसमें 3 stages देखी थी, first stage, second stage and third stage. First stage क्या थी आपकी increasing return, second stage क्या थी आपकी decreasing return और third stage क्या थी आपकी negative return. Okay, क्या होता है law of variable proportion? कि हम अपने वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं उनको तो क्या करते हैं इंक्रीज, और अपना जो फिक्स फैक्टर है उसको क्या रखते हैं फिक्स. जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज थी वो बताती है कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, कैसी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से. ठीक है. सेकेंड स्टेज क्या कहती है कि जब हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है वो हमें बोलता है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन कैसी रेट से होता है, डिक्रीजिंग रेट से. और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जब हम अपने जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उनको फिक्स रख के और वेरिएबल फैक्टर को जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है. इट मीन्स जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में, वहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो तो मैक्सिमम होता है. ठीक है. सेकेंड स्टेज में क्या था कि जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है. ठीक है. जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस होने लगता है वहाँ पर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन था वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. इट मीन्स जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं तो हमें 3 स्टेजेस को फेस करते हैं. फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड डिक्रीजिंग रिटर्न एंड थर्ड कौन सी थी हमारी, नेगेटिव रिटर्न. ठीक है. तो आज हम क्या देखेंगे अपनी क्लास में, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, किन किन की वजह से जो हमारी फर्स्ट स्टेज हमें फेस करनी होती है कि वहां पर जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है. ठीक है. कौन कौन से कॉजेज है? हमारा फर्स्ट कॉज है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है. अब हमारा ये लैंड का जो पीस है ये तो है फिक्स्ड. ठीक है. यहाँ पर आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज. और आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में हमारे लेबर कितनी थी, 1 और 2. ठीक है. तो ये जो फिक्स फैक्टर और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर्स है इनका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे से हो पाता है. इसलिए जो फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि वो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है. ठीक है. क्योंकि फिक्स फैक्टर का क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है. क्योंकि फिक्स फैक्टर तो क्या है हमारा फिक्स, लैंड क्या है फिक्स, लेबर कितनी है हमारी 2 ही है. ठीक है. तो ये अच्छे से लैंड को क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इज कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिससे कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है. सेकेंड क्या है हमारा कॉज, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. जो हमारे फैक्टर्स हैं कौन कौन से, फिक्स और वेरिएबल, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन भी क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है. क्योंकि यहाँ पर लैंड भी फिक्स्ड है और हमारे जो लेबर है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है. ठीक है. 2 ही तो है. तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो रहा है. जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो रिजल्ट्स भी क्या आएंगे, इफेक्टिव आएंगे. इंक्रीज होगा ना तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है. ठीक है. बिकॉज जो हमारे वेरिएबल और फिक्स फैक्टर थे उनके बीच में कैसा है, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव और बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो रहा है. इसीलिए जो आउटपुट आ रहा है वो भी इफेक्टिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर. अब क्या है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, आप देखेंगे कि आपने बीएसटी में पढ़ा होगा. क्या होता है कि जब हम किसी भी एक जो एम्प्लॉय है उसको एक काम बार बार देते हैं तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. ठीक है. पहले वही काम वो कितने आवर में करता था, 1 आवर में, फिर उसको कितना लगने लगा, 40 मिनट्स. ठीक है. फिर उसको कितने लगने लगे, 30 मिनट्स, क्योंकि अब वो उस काम में क्या हो गया, परफेक्ट हो गया ना. तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी क्या हो गई, इंक्रीज. पहले वही लेबर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती थी. ठीक है. फिर कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करने लगी, 120, और फिर कितनी यूनिट्स का करने लगी, 140, क्योंकि अब उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, वो उस काम में क्या हो गया, परफेक्ट हो गया. ठीक है. तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, कि अगर हम एक ही एम्प्लॉय को वो वर्क बार देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस काम में अच्छे से परफेक्ट हो जाता है. तो उससे रिजल्ट्स भी क्या आते हैं हमारे, इफेक्टिव. ठीक है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. फर्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, second is better coordination between the factors and third is increase in efficiency of labor. ठीक है. अब सेकेंड स्टेज कौन सी थी, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई
ये कौन सी हमारी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या थी, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्यों हमारा जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, वो इंक्रीज होता है लेकिन कैसी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर मीन्स जो आपका लैंड है, फिक्सिटी मीन्स वो कैसा है, आपका फिक्स फैक्टर है ना, तो वो तो क्या रहता है, फिक्स है ना, हम उसको तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर लैंड को हम क्या कर दें, लैंड के जो पार्ट है इसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो ठीक है, ठीक है, लेकिन लैंड तो क्या है आपकी फिक्स है ना, इसको हम इंक्रीज ही नहीं कर सकते। तो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर की लैंड क्या है आपकी, जो लैंड है वो फिक्स्ड है, हम उसको क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। और उस फिक्स फैक्टर पर अगर हम वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जैसे कि एक स्कूल है उसमें हमको 4 टीचर्स की नीड है, लेकिन हमने लगा कितने लिए वहाँ पर 8 टीचर, तो क्या हो गया, डबल हो गया ना। तो हम उस फिक्स्ड पर कि हमारे क्लासेस तो फिक्स्ड है 4, अगर वहाँ पर 8 टीचर हो गए तो क्या होगा, सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे ना, वो बोलेगा वो कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा क्लास को, वो कर, तो सबकी जो वर्किंग एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर है ना, वो क्या है, कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जिससे कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए था, बट अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, मीन्स फैक्टर्स कितने हैं हमारे, 2, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कि हम दोनों को एक दूसरे के क्या नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, लेकिन सबकी दोनों की क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लाइक फिक्स फैक्टर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और वेरिएबल फैक्टर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मीन्स हम ये सोचिए कि अगर हम फिक्स फैक्टर हैं, अब हमें वेरिएबल फैक्टर की नीड नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लैंड अपने आप तो प्रोडिक्शन करेगी नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ईच अदर है, कि दोनों को हम क्या नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हमें दोनों को ही अप्लाई करना होगा, फिक्स फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर को भी। ठीक है, तो इसलिए फिर रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे, डिमिनिशिंग रिटर्न, की टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन कैसी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, बिकॉज द फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर। नाउ थर्ड रीजन इज लेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। कैसे, आप देखेंगे कि जब ग्रुपिंग होता है, ठीक है, जैसे आपको कोई भी मैम ने वर्क करने के लिए दिया, ठीक है, ग्रुप में वर्क करने के लिए दिया, जब आप वहाँ पर 2 स्टूडेंट्स थे तब आप लोग अच्छे से कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे ही मैम ने वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर दिए, 2 से कितने कर दिए, 4, लोग आपस में क्या करने लगेंगे, बातें करने लगेंगे, टॉकिंग होगी आपके बीच में। ठीक है, और आप क्या करेंगे, काम तो कम करेंगे लेकिन टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं, आप बोलोगे मैम वो कर लेगा, मैम वो कर लेगा। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ जब ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ लेबर है 1 2 3 4 5 6, वो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, लेकिन वो वर्क जो है या जो आपको वर्क दे रहा है वो तो फिक्स है ना, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते कि आपको, कि हमने एक वर्क दे रखा है कि आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो करना ही है। ठीक है, अब लेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, तो आपके बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लगते हैं, आप लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बातों को खुद मनमानी करने लगते हैं। ठीक है, जिससे कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए था वो इफेक्टिव नहीं आ पाते। ठीक है, तो लेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है उनके बीच में क्या होने लगता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। इसी तरीके से फिक्स फैक्टर तो फिक्स है और वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या नहीं बैठ पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं। These all are the causes of diminishing return. Clear? Now we are going to discuss our third stage, causes of negative return. कि negative क्यों जाता है भाई, ये होगा इंक्रीजिंग रिटर्न के कॉजेज, ये होगा सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न। अब क्या है, नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव का क्या है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, वही बात जो भी हम ऊपर क्लियर करके आए हैं कि लैंड का जो वो पीस है वो तो क्या है आपका फिक्स है ना, उसको हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो आपका, और उस फिक्स पीस ऑफ लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अप्लाई कर रहे हैं, जब करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा, लैंड फिक्स्ड है, ठीक है, और नंबर ऑफ लेबर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, अब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पा रहा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया, तो रिजल्ट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ओके, इंक्रीज नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट अब रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पहले कम थे तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही थी, अब सब आराम पसंद हो गया ना सबको, सब सोच रहे हैं भाई
अब वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आ गए, लेबर ज़्यादा आ गए, सबको क्या पसंद आ गया, रेस्ट करें हम, अब वो कर लेगा वो कर लेगा, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। क्लियर? नाउ वी सी some important point of this chapter. As a rational producer, which stage you will choose? As a rational producer, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप कौन से स्टेज को चूज करेंगे, ठीक है? अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, हम बात करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो हम कौन से स्टेज को चूज करेंगे भाई? कौन से स्टेज को चूज करेंगे जहाँ पर फर्स्ट स्टेज तो आपकी एंड हो रही है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और सेकेंड स्टेज आपकी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सेकेंड स्टेज पर क्या होता है, आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है? वहां तक हम अपने स्टेज को चूज करेंगे कि मीन्स फर्स्ट की तो एंडिंग और सेकेंड की स्टार्टिंग, वो रेशनल हमारी स्टेज होगी कि एज अ प्रोड्यूसर हम ये वाले स्टेज को यूज में लेंगे जहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट्स हैं प्रोड्यूसर के वो क्या होने लगते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, 1 to 2 टॉपिक रिमेनिंग है स्टूडेंट्स, और उस टॉपिक को हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंड यू शुड प्रिपेयर नोट्स फॉर दिस लेक्चर, दिस live class. You can prepare your notes easily. So students, we will continue our next chapter in our next class. If you face any problem regarding this video, you can call me or contact me on my personal window. Thank you student, have a nice day.